इंडिया समाचार 27 और मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। देखिए, आजकल बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी जगह ढूंढना जहां पर लोग गए नहीं हो, जहां पर लोगों ने कम एक्सप्लोर किया हो। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ही जगह लेकर आए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं जगतपुर में, जो कि उत्तराखंड में है। लेकिन जगतपुर में आज हम आपको किसी ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो आपको जगतपुर में रहने के फ़ायदे बताने वाले हैं, जिनका यहाँ पे खुद का एक होम स्टे है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, हम चाहेंगे सबसे पहले आप अपना नाम बता दें हमारे दर्शकों को। महेंद्र रवाना मेरा नाम है और मैं ये जगतपुर बिरसनी एक जगह है देहरादून में, वहाँ पर ये होम स्टे है। बड़ी सुंदर सी जगह है, आप देख रहे हैं। सर, जब हम यहाँ पर आए, हमने ये आपका होम स्टे देखा और बहुत खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव था। सो हमने सर से बात की और हम आपसे ये जानना चाहते हैं पहले कि आपने होम स्टे यहाँ पे बनाया, इसका मोटिव क्या था? यहाँ पे होम स्टे बनाने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि कोरोना के बाद लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ आने लगी। वो किसी होटल में या किसी उसमें जाना पसंद नहीं करते थे। उनको चाहिए था किसी इस तरीके की एक जगह हो जहाँ पे वो घर की तरह रहें, घर के बाहर घर की तरह रहें। इस तरीके की जगह की उनकी आवश्यकता थी। मेरा घर यहाँ पे था पहले से, 2014 से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। तो फिर मैंने इसको होम स्टे में जो है कन्वर्ट किया और अब लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक तो देहरादून से 25 किलोमीटर है ये। दूसरा है उसका बड़ा कारण ये है कि इसको ज़्यादा पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती। सामने सड़क है, पीछे फॉरेस्ट है, पीछे से एक छोटी सी नदी निकलती है, हिली एरिया है। आप मौसम देख ही रहे हैं कि मौसम किस तरीके का मौसम यहाँ पर इस वक्त में है। तो बहुत अच्छा सा एक फील लोगों को आता है और दिल्ली से मात्र 4.5 और 5 घंटे की ड्राइव के बाद यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है ये चीज़ें। नहीं, पसंद तो हमें भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ तक जो पहुँचने का रास्ता है बहुत ही अच्छा है। आपको जब आप यहाँ पर आएंगे, आपको इतना अच्छा व्यू यहाँ पर आने का मिलेगा और यहाँ से आगे की तो बात ही कुछ और होगी। सर, एक और चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं। देखिए, आज का वक्त थोड़ा सा ऐसा है कि लोग जो हैं वो गांव से शहर की तरफ थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे बात हो एजुकेशन को लेकर, चाहे बात हो वो अपनी कमाई को लेकर या कोई जॉब को लेकर जा रहे हैं। लेकिन जितना ज़्यादा लोग शहरों में मूव करते जा रहे हैं, मुझे लगता है बीमारियों को भी उतना ही ज़्यादा वो आमंत्रित करते जा रहे हैं। लेकिन ऐसी जगह पर आके किस तरह से आप समझते हैं कि हेल्थ इश्यूज़ से भी एक लड़ा जा सकता है, जो इतनी सारी बीमारियां फैलती हैं? तो कैसे ऐसे प्लेसेस उन हेल्थ इश्यूज़ को कॉप अप करते हैं? देखिए, कहीं भी आप जाएंगे, ये आप मान लीजिए कि जो गांव में एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, वो गांव से अच्छा शहर में नहीं है। इसीलिए अब लोग कुछ टाइम के लिए जो आसपास के क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास के, एनसीआर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, उसमें लोग बाग पहुंचते हैं वीकेंड्स पर। मैं यहीं का आपको बताता हूं कि बहुत सारे बच्चे भी, बहुत सारे बुजुर्ग, वो लोग आते हैं जिनको सांस की बीमारी या इस तरीके की कोई बीमारियां हैं। वो 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन यहाँ पर गुजारते हैं। उससे उनको बहुत रिलीफ मिलती है और वो महसूस करते हैं कि उनको किसी भी तरह की इक्विपमेंट, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो दूसरे हों, नेबुलाइजर हों, वो इस तरीके की चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी पीछे मेरी खुद अपनी नाती जो थी वो आई हुई थी, छोटी बच्ची थी। उसको नोएडा में रहते हुए एक प्रॉब्लम थी कि उसे थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो डॉक्टर ने उनको रिकमेंड कर दिया कि भाई आप नेबुलाइजर लीजिए। वो गलती से भूल आए हम वहाँ पर, उसकी मेडिसिन भी भूल आए और नेबुलाइजर भी भूल आए। वो पैकेट वहीं पे रह गया, उठाया नहीं, वो रखा नहीं गया गाड़ी में, तो वो रह गया। जब वो यहाँ आई तो बड़ी दिक्कतें लगी कि भाई शायद दिक्कत होगी, लेकिन उसको कोई परेशानी नहीं हुई। 2 दिन के लिए वो आई थी और वो यहाँ पर 10 दिन रुके और 10 दिन में उस बच्चे का बिल्कुल पूरी तरीके से वो ठीक हो गया। मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने कहा कि शायद हमारे यहाँ पर नोएडा में और उस जगह पे जो लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं, वो शायद इस तरीके के क्षेत्र में ना हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट है। यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत अच्छे से है और जो आपका AQI है वो मेरे ख्याल से 7 और 8 के आसपास यहाँ पर रहता है। अच्छा, जहाँ तक पानी का सवाल है, पानी जो है वो झरने की उससे आता है सीधा, उसे सीधा आप पीजिए। हमने फ़िल्टर लगाया हुआ है, हम उसको RO नहीं करते हैं, हम उसको फ़िल्टर करते हैं बाकायदा। पूरा 2-3 तरीके के फ़िल्टर लगा के उसको साफ़ करते हैं। RO लगाने के बाद पानी की जो है क्वालिटी जो है वो गिर जाती है। इसलिए हमने जो है केवल फ़िल्टर लगाए हुए हैं और फ़िल्टर से हम पानी यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इस तरीके की जब किसी को वो मिलता है
एनवायरनमेंट, तो डेफिनेटली उसका स्वास्थ्य जो है वो ठीक होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसका स्वास्थ्य में ठीक नहीं होगा। फिर सुबह आप वो उठते हैं, योगा करते हैं, सैर के लिए निकल जाते हैं। आप जब इस फॉरेस्ट में जाते हैं सुबह तो उनको जैकेट डालनी होती है। अभी भी आप जब आप बैठे हैं तो आपको महसूस हो रहा होगा कि टेम्परेचर जो है इस वक्त ये इसके लिए ठीक नहीं है, और इस तरीके के एनवायरनमेंट में डेफिनेटली स्वास्थ्य ठीक होगा। जी बिल्कुल, ये बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि हम खुद महसूस कर पा रहे हैं कि जिस तरह की यहाँ की हवा है या जिस तरह का यहाँ का इवन कि मैं कहूँगी पानी का स्वाद है, वो भी बहुत डिफरेंट है। जैसा हम अगर बात करें शहरों की तो बहुत अलग है पानी का स्वाद, रहना यहाँ पर बहुत अच्छा है, हवा बहुत अच्छी, और बीमारियों से, जैसे सर ने बताया, उन्होंने तो खुद एग्जाम्पल दे के बताया है कि किस तरह से। जी, हम आपसे थोड़ा सा और जानना चाहेंगे अब इस थोड़ा होम स्टे की अगर बात करें कि अगर हमारे दर्शक यहाँ पर कभी आते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ उन्हें यहाँ पर मिलने वाली हैं? देखिए, ये घर है। घर का मतलब है कि घर में जितनी भी फैसिलिटीज़ आप आराम से लेते हैं वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। बस इसमें एक चीज़ हम एक्स्ट्रा देते हैं जो हम नहीं देते, ये हमको पर्यावरण देता है, यहाँ का मौसम देता है, यहाँ का जितना भी सारा का सारा फॉरेस्ट है, हिल हैं, ये देते हैं, वो एक्स्ट्रा है। बाकी सब कुछ जो आपको घर पे मिलता है, चाहे आप कंफर्टेबल बेड देख लीजिए, आप यहाँ पर जितने भी हाइजीन का खास तौर पे ख्याल रखा गया है, फिल्टर लगाया हुआ है, किचन है, डाइनिंग टेबल है, मतलब वो सारी की सारी फैसिलिटी हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो ऑर्गेनिक खेती हम यहाँ पर कर रहे हैं बराबर में, उससे जो भी उस वक्त में चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो सारी चीज़ें उनके लिए उपलब्ध होती हैं। बिल्कुल वो इस्तेमाल करें, उसको आप आराम से चखें, खाएं, जो भी आपको ठीक लगे उसको आप यहाँ पे उसका स्वाद लें। ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं, और लोग बिल्कुल घर जैसा स्वाद है, घर जैसे लोग हैं, घर जैसा माहौल है। आपको बाहर ऐसा नहीं लगेगा कि आप घर से बाहर हैं, आप खुद यहाँ पे हैं, आपको ये महसूस नहीं हो रहा होगा कि आप घर के बाहर कहीं बैठी हुई हैं। बिल्कुल, हम खुद ये फील कर पा रहे हैं, एकदम पारिवारिक माहौल है। और जैसे इन्होंने बात की, पीछे जो आप हमारे देख रहे हैं ये थोड़ा सा बगीचा जैसा है जहाँ पर इन्होंने सब्जियाँ उगाई हैं, और आप भी जब यहाँ पर आएँ तो आप भी ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। देखिए, बिल्कुल सब कुछ ऑर्गेनिक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई हम कहें इसमें केमिकल यूज़ किए हैं कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। एक अंतिम सवाल सर आपसे पूछना चाहेंगे कि जब कोई यहाँ पर आना चाहेगा तो क्या एड्रेस रहेगा, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे? देखिए, ये पृथ्वी फॉरेस्ट होम स्टे के नाम से आप यदि गूगल सर्च करेंगे तो उसमें उसकी पूरी लोकेशन और सब कुछ उसमें देता है वो, और आप उसको डालेंगे तो आप बिल्कुल सीधे यहाँ पर पहुँच जाते हैं। वैसे यदि आप बाई बस आना चाहते हैं तो देहरादून ISBT पे आप वहाँ से सीधी यहाँ के लिए कैब आती हैं, वो लेके आएंगे आपको। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो देहरादून आएंगे, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है वहाँ पे, और वहाँ से बहुत इजीली जो साधन हैं वो उपलब्ध हैं। आप वहाँ बोलेंगे कि भाई हमको जो भाववाड़ा जगतपुर जाना है तो वो यहाँ पे आपको लेके आएंगे, और बहुत प्यार से लेके आएंगे। आपको कोई भी किसी तरह की कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। और यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सुरक्षित एरिया है, बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित एरिया। आपसे पूछना चाहते थे, जैसा आपने जिक्र किया कि पीछे जंगल है, तो कोई जंगली जानवरों का खतरा या कुछ वैसा तो नहीं रहता? देखिए, जंगल में है तो जंगली जानवर तो होंगे। अभी जैसे आजकल बाघ आए हुए हैं यहाँ पर, कुछ हिरन भी होते हैं, कुछ दूसरे तीसरे जानवर भी होते हैं, लेकिन हमने चारों तरफ जो है बाउंड्री वॉल है, तो इस तरीके की वो हमने अंदर से की हुई हैं, लेकिन बाहर की तरफ आपको उनके नज़ारे रात को दिखाई दे जाएंगे, यदा कदा आप देख पाएंगे, लेकिन आप असुरक्षित नहीं हैं। और बच्चों के लिए भी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ये मानें कि भाई यहाँ पर कोई जंगली जानवर है या उसका अटैक है या वो है, वो उसके लिए हमने पूरा प्रोटेक्ट किया हुआ है। prithvifarms@gmail.com ये सर की ईमेल आईडी है। अब थोड़े से अगर बेनिफिट्स की हम बात करें तो पृथ्वी फॉरेस्ट होम स्टे जब भी आप आते हैं, सबसे पहले आपको एडवेंचर बहुत सारा मिलेगा, क्योंकि अगर हम अपनी भी बात करें तो हम भी थोड़ा एरिया यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे। हमने ऐसा महसूस किया कि इतनी हाइट पे है कि बादल हमें छू के निकल रहे थे, और अभी भी हम महसूस कर सकते हैं कि ठंडी ठंडी ओस जो है वो हमें महसूस हो रही है। यहाँ पे इस वक्त का अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो मैंने अपने ऊपर, आप देख सकते हैं, एक हल्की सी जैकेट भी कैरी की हुई है, क्योंकि यहाँ पे हल्की हल्की
सी ठंड अभी भी इस वक्त भी है। तो एडवेंचर आपको मिलने वाला है, साथ ही साथ एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। प्लस सेफ्टी जो हमें सर ने बताई कि पूरी तरफ से इनके द्वारा जो ये वॉल है ये लगाई गई है, तो बिल्कुल सेफ़ आपको यहाँ पर रहना होगा। एंड प्लस सबसे बड़ी बात आपके हेल्थ बेनिफिट्स, जिसकी एग्जांपल भी सर ने आपको दी है कि किस तरह से इनके घर में खुद एक बच्ची को जहाँ पर सांस की दिक्कत आ रही थी, लेकिन यहाँ पर रहकर उसको बिना किसी दवाई के वो ठीक हो गई थी। तो इस तरह के हेल्थ बेनिफिट्स आपको ऐसी जगह पर आकर ज़रूर मिलते हैं। अगर आप भी किसी ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं तो जगतपुर वो जगह है जहाँ पर आप आ सकते हैं और यहाँ पर आकर आप ठहर सकते हैं। चलिए, आप जुड़े थे इंडिया समाचार 27 के साथ। मैं हूँ आपके साथ स्वाति ठाकुर।